उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेला 2026 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी सरकार की पुलिस प्रशासन दोनों के बीच में विवाद का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जहां अपने हट पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन नोटिस पर नोटिस भेज रही है। पहला नोटिस अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य साबित करने की और दूसरा नोटिस बिना अनुमति के बग्घी पर सवार होकर भीड़ के साथ जाना, पाल्टून पुल नंबर 2 पर बैरियर को तोड़ना, मेला प्रशासन के काम में दखल देना और मेला में शांति भंग करने जैसे आरोप लगे। विवाद इतना गहराया है कि दोनों ही पक्ष के दो अलग से धड़ा बट चुके हैं। शंकराचार्य की तरफ से हैं अखिलेश, इसके अलावा कांग्रेस, इसके समेत विपक्ष देवकी नंदन ठाकुर, मथुरा के वृंदावन ब्रज भूमि के संत फलहारी बाबा सब है। महामंडलेश्वर रामदास महाराज का ये तक कहना है कि शंकराचार्य की पीठ भगवान शिव की गद्दी मानी जाती है और उनका अपमान पाप के समान है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों पर कार्रवाई की अपील की है। तो दूसरा धड़ा जो है पुलिस प्रशासन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इशारों में बयान दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक योगी, संत और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता और कुछ कालनेमी प्रवृत्ति के लोग धर्म के आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कर सकते हैं और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ का पहले बयान सुनिए, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो भी आपको बताएंगे। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है। केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के बयान पर विरोध में खड़े नजर आए। आजमगढ़ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिषा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना की है कि वह स्नान करने का विषय का समापन करें। केशव प्रसाद मौर्य ने उनके बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में देखा गया है। अब इससे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य की स्थिति को मान्यता दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, विवाद को शांत करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन यूपी की राजनीति को करीब से समझने वाले ये भी समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों नेता दो अलग अलग गुटों में। कहा तो यह भी जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से यूपी बीजेपी दो खेमों में दिखाई देती है। एक खेमे में योगी समर्थक है तो दूसरे खेमे में केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि दोनों के बीच में यह विवाद कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अब एक बार फिर से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने इसे हवा जरूर दे दी है। लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार दोनों नेता किसी मुद्दे पर खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। योगी ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ ये होता है और नाम है कि रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा कालनेमी था।
रावण ने उसे हनुमान के रोकने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान ने उसका वध कर दिया। योगी का यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों नेताओं के बयान से यूपी बीजेपी में फिर से दरार साफ नजर आ रही है। अब योगी का कड़ा रुख सनातन धर्म की रक्षा पर जोर देता है, तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान शंकराचार्य के प्रति सम्मान दिखाता है। हालांकि योगी केशव प्रसाद मौर्य के बीच में इनडायरेक्ट टकराव लंबे समय तक चल सकता है। योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जो सियासी लड़ाई दिख रही है आपको, इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ के चुनावी राजनीति को थोड़ा सा समझ लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। इसमें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव के सीटें हैं जो जीतने में योगी सफल रहे। अब कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली और इन तीनों सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का असर माना जाता था। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के ओबीसी चेहरा के तौर पर पेश करती है, मगर इन चुनावों में मौर्य पार्टी को वो सफलता नहीं दिलवा पाए जिसकी बीजेपी को उम्मीद थी। यूपी और बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति हैसियत को इन कुछ सालों की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं आप। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से हार गए थे और इस चुनाव में हार के बाद ऐसा माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ की सरकार में जगह नहीं मिलेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। केशव प्रसाद मौर्य राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए और केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी माना जाता है, जबकि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह के विरोधी के रूप में पेश किया जाता है। अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी में 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मगर सिर्फ साल 2012 में वो विधायकी का चुनाव जीत पाए। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। 3 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई और इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीत सकी थी। फूलपुर सीट पर बीजेपी की ये जीत इतनी अहम रही कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2017 का चुनाव आया विधानसभा का और इसमें यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। केशव प्रसाद मौर्य तब सीएम पद के रेस में आगे चल रहे थे, मगर कमान योगी आदित्यनाथ को मिली और योगी सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के पास पहले पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, मगर 2022 में केशव प्रसाद मौर्य से यह मंत्रालय भी छीन लिया गया। दोनों नेताओं के बीच में मतभेद की ये जो वजह है, इसे भी एक कारण माना जाता है। और इससे पहले 2017 में मौर्य को राज्य सचिवालय की एनालैक्स बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से अलग शिफ्ट होने के लिए कहा गया था, जबकि बिल्डिंग यूपी सरकार की सत्ता का केंद्र है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए अहम क्यों हैं? अगर यह सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा तो अहम इसलिए है क्योंकि वह आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है। हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी के उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जाती रही है। बीजेपी के भीतर केशव प्रसाद मौर्य क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है और इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से, जैसे मौर्य, मोराव, कुशवाहा, शाक्य, कोईरी, काशी, सैनी, ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश के कुल आबादी के 8.5% है। अब कभी नरम कभी गरम रहने के बाद एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा तब हुई जब प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए। मेला प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर स्नान करने से जाने के लिए रोक दिया और इसके बाद शंकराचार्य समर्थकों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई और इस घटना से नाराज होकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धरना देना शुरू कर दिया और इसके बाद ही ये मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इसका असर क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल ये जो पूरी कहानी थी, इस कहानी के बीच में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की कहानी भी आई है और इसलिए हमने आपको ये पूरी जानकारी दी। आपको सही लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।